नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लंबे इंतजार के बाद बीएमसी चुनाव का बजा बिगुल। चुनाव आयोग ने किया मनपा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 29 महानगर पालिकाओं के एक साथ होंगे चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव आयोग के मुताबिक 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए 15 जनवरी को होगी वोटिंग, जबकि 16 जनवरी को होगी वोटों की गिनती। 3 जनवरी को उम्मीदवारों के लिए जारी किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। मनपा चुनाव के लिए 23 से 30 दिसंबर के बीच उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। 31 दिसंबर को होगी उम्मीदवारों के नामांकन की जांच। 2 जनवरी रखी गई है नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। पूर्व नगर सेविका तेजस्वी घोसालकर बीजेपी में हुई शामिल। ठाकरे परिवार से रहा है गहरा नाता। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक्शन में सीएम फडणवीस। कोल्हापुर में छत्रपति संभाजी महाराज और अहिल्यानगर में अहिल्याबाई होलकर के पुतले का किया अनावरण। पुणे से शर्मनाक घटना की खबर आई सामने। शख्स ने 5 साल की बच्ची के साथ किया रेप और फिर गला दबाकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में आवारा कुत्ते ने 24 घंटे में 16 लोगों को बनाया शिकार। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। बीएमसी कुत्ते को पकड़ने में रही नाकाम। स्थानीय लोगों ने की बीएमसी से तुरंत कार्रवाई की मांग। लातूर जिले से हत्याकांड का मामला आया सामने। फाइनेंस कर्मचारी को बोरे में बांधकर कार में डाला और किया आग के हवाले। गणेश चौहान के रूप में हुई मृतक की पहचान। आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन। हार्बर लाइन मार्ग पर आज से 5 अतिरिक्त लोकल सेवाओं की हुई शुरुआत। भीड़ भाड़ वाले समय में यात्रियों को मिलेगी राहत, सफर होगा आसान। पुणे से सनसनीखेज हत्या की वारदात आई सामने। कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या। हमले को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। नागपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। जमीन और पानी के विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर 100 को जलाए। पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। पुणे में मामूली सड़क विवाद ने लिया हिंसक रूप। 3 युवकों ने कार पर पथराव कर तोड़े शीशे, जिससे पूजा की आंख में घुस गया कांच का टुकड़ा। तीनों आरोपियों को नोटिस देकर छोड़ा गया। मुंबई, पुणे, ठाणे और नवी मुंबई समेत महाराष्ट्र की सभी 29 महानगर पालिका को चुनाव आयोग ने दिए चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश। आचार संहिता, नामांकन और अन्य जरूरी कागजातों को जमा करने का दिया आदेश। मुंबई जैसे बड़े शहरों में किराए का घर खरीदने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। महाड़ा किराए के घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू करेगा अपना पोर्टल, जिसके जरिए लोगों को अपने बजट में मिलेंगे रेंटल हाउस। यूपी के बिजनौर में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा 75 दिन से लापता। ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा आज तक नहीं लौटी घर। आक्रोशित किसान संगठनों ने पुलिस को दी चेतावनी। लापता छात्रा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। सोने चांदी के दाम में आया बदलाव। चांदी के भाव में भारी गिरावट। करीब 3000 रुपए सस्ती हुई चांदी। सोने के भाव में आया उछाल। 24 कैरेट सोने का रेट 1,33,000 रुपए से अधिक। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। हिटलर से की ममता की तुलना। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी ने तस्वीर की साझा। सीएम को हिटलर बताते हुए कहा अब घबरा गई है तानाशाह। भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता में होगी बढ़ोतरी। भारतीय सेना को इस महीने मिलेंगे 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के अंतिम बैच। सभी हेलीकॉप्टर जोधपुर में किए जाएंगे तैनात। हेलफायर मिसाइलों से लैस है आधुनिक हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस रैली में लगे नारे। मोदी की कब्र खोदने वाले बयान पर संसद में जमकर हुआ हंगामा। घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की मानसिकता पर खड़े किए सवाल। संसद में कांग्रेस पर भड़के बीजेपी नेता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुद्दे को उठाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी की मांग की। सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर बोला हमला। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। महानगरों में लोगों की अपनी लाइफस्टाइल और वो गंभीर वायु प्रदूषण के बावजूद उसमें नहीं लाना चाहते बदलाव। प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। आपस में टकराई 25 गाड़ियां। हादसे में 4 लोगों की मौत और करीब 20 लोग हुए घायल। यातायात व्यवस्था पूरी तरह हुई प्रभावित। 2 ओवरलोड डंपरों की आपसी टक्कर से हुआ हादसा। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन का किया गया स्वागत। नितिन के स्वागत के लिए सीएम रेखा गुप्ता, सांसद और मंत्री रहे मौजूद।
श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में दोनों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बांके बिहारी मंदिर से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने दर्शन के समय में बदलाव, धनी भक्तों को प्राथमिकता देने पर उठाया सवाल। सीजेआई ने कहा, लोग भगवान को नहीं करने देते आराम। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।